राधे राधे प्रिया मित्रों, हर हर महादेव। श्रावण मास की आपको हार्दिक बधाई। संसार के समस्त रहस्यों से परे, जहाँ सृष्टि का आरंभ होता है और जहाँ उसका अंत होता है, वहीं स्थित है वह परम तत्व शिव, जो न केवल रचयिता है, न केवल संहारक, बल्कि स्वयं वह चेतना है जो सृष्टि में गतिशील है, जो प्रत्येक जीव के अंत करण में नाद रूप से कंपन कर रही है और जो इस सृष्टि की आत्मा है। यह अध्याय उन्हीं शिव के स्वरूप, तत्व और ब्रह्मांडीय रहस्य की कथा को खोलता है, जहाँ सारे देवी देवता, ऋषि मुनि और तपस्वी यह जानने के लिए एकत्र होते हैं कि वह शिव कौन है, जिनकी महिमा अंतहीन है और जिनकी लीला ब्रह्मा और विष्णु तक की बुद्धि के पार है। कथा आरंभ होती है जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन हैं और उनकी चेतना में बारंबार शिव का ही स्वरूप उदित हो रहा है। वह स्वरूप जो असीम है, निराकार है, फिर भी प्रत्येक रूप में प्रकट होता है। उसी समय ब्रह्मा प्रकट होते हैं और दोनों के बीच संवाद होता है। हे विष्णु, जिस तत्व को तुम खोज रहे हो वह ना मैं हूँ ना तुम, वह शिव है जो अनंत है, जिनकी कोई आदि नहीं, कोई अंत नहीं। यह संवाद हमें ले जाता है उन क्षणों में जब स्वयं शिव, जो योग की स्थिति में स्थित होते हैं, ब्रह्मांड को नाद के रूप में कंपनित करते हैं और जिससे पंचमहाभूतों का जन्म होता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इनसे निर्मित होता है शरीर और शरीर में प्रतिष्ठित होती है आत्मा और आत्मा का मूल होता है परम शिव। यह ज्ञान जब विष्णु को प्राप्त होता है तब वह ब्रह्मा के साथ मिलकर महादेव का पूजन करते हैं और उस समय भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं। ना उनके पास कोई वस्त्र होते हैं, ना आभूषण, ना कोई मुकुट, पर उनके नेत्रों की ज्वाला में त्रिलोक जलता है और उनके करुणापूर्ण स्वर में समस्त ब्रह्मांड की पुकार समाहित होती है। वह कहते हैं, हे विष्णु, हे ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे ही अंश हो, तुम मेरे ही दो रूप हो जो सृष्टि और पालन करते हो। मैं ही वह तत्व हूँ जो दोनों में समाहित है और जब मैं संहार करता हूँ तब भी मेरा उद्देश्य रचना ही होती है। इस रहस्य को सुनकर दोनों देवता अभिभूत हो जाते हैं और उनके नेत्रों से अश्रु बहते हैं। वे समझ जाते हैं कि शिव कोई एक रूप नहीं, एक मंदिर नहीं, एक मूर्ति नहीं, वह कंपन है जो प्रत्येक जीव के भीतर है। वह चैतन्य है जो मृत्यु के पार भी चलता है और वह करुणा है जो रौद्र रूप में भी ममतामयी है। इस अध्याय में शिव का वर्णन केवल एक देवता के रूप में नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांडीय तत्व के रूप में किया गया है। उनकी जटाएं गंगा को धारण करती हैं, क्योंकि वे स्वयं समय से परे हैं। उनका तीसरा नेत्र केवल विनाश नहीं, अंतःदृष्टि का प्रतीक है। उनका वृषभ वाहन केवल बल नहीं, धर्म का प्रतीक है। उनका डमरू केवल ध्वनि नहीं, नादब्रह्म है जिससे सृष्टि गूंज उठती है। और जब यह ज्ञान ब्रह्मा और विष्णु को प्राप्त होता है तब वे कहते हैं, हे महेश्वर, अब हम जान गए कि आप ही आदि हैं, आप ही अनादि हैं और आप ही परब्रह्म हैं। इस अध्याय का यह भाग हर उस सीकर के लिए है जो ईश्वर को बाहर नहीं, भीतर खोजता है, जो जानना चाहता है कि आत्मा और परमात्मा में दूरी नहीं है, बस दृष्टि का अंतर है। जब यह दृष्टि निर्मल हो जाती है, जब अहंकार हट जाता है, तब शिव स्वयं प्रकट होते हैं, ना किसी मंदिर में, ना किसी मूर्ति में, बल्कि अपने हृदय में, उस मौन में जहाँ सृष्टि की पहली ध्वनि सुनाई देती है। और वही शिव है। जैसे जैसे ब्रह्मा और विष्णु शिव के अनंत तत्व को पहचानते हैं, वैसे वैसे वे समझते हैं कि केवल बाह्य पूजन,
केवल नाम का उच्चारण या केवल कर्मकांड से शिव प्राप्त नहीं होते, बल्कि वे केवल उन्हें प्राप्त होते हैं जो अपने भीतर की यात्रा करते हैं और उस मौन से संवाद करते हैं जो शब्दों से परे है। इस भाग में कथा उस अमूर्त धागे को पकड़ती है जिससे यह संपूर्ण अस्तित्व बंधा हुआ है। शिव कहते हैं कि जो भी मेरी उपासना करता है, यदि वह अहंकार से भरा हो तो वह मेरी छाया तक नहीं छू सकता, और जो स्वयं को भूल जाता है उसे मैं अपना स्वरूप बना लेता हूँ। यह वचन समस्त ऋषियों, योगियों, देवताओं और साधकों के मन में गूंजता है और वे समझ जाते हैं कि शिव को प्राप्त करने का मार्ग तप नहीं, त्याग है, प्रदर्शन नहीं, समर्पण है। इस भाग में शिव द्वारा सिखाई गई ज्ञान की वह धारा बहती है जो ध्यान और धारणा से आगे जाकर समाधि तक पहुंचती है। शिव का निराकार स्वरूप उस अद्वैत की स्थापना करता है जिसमें कोई भेद नहीं रह जाता, ना जाति, ना वर्ण, ना धर्म, ना संप्रदाय, केवल एक चेतना शेष रह जाती है जो सर्वत्र व्याप्त है। वह चेतना ही शिव है। शिव स्वयं ब्रह्मा और विष्णु को यह बताते हैं कि मैं ही वह हूँ जो पत्थर में स्थिर है और नदी में प्रवाहमान है। मैं ही वह हूँ जो रात्रि की निस्तब्धता में है और दिन के कोलाहल में भी। जब तुम अपने विचारों की गहराई में उतरते हो और सब ध्वनियाँ शांत हो जाती हैं, तब जो मौन शेष रह जाता है वही मैं हूँ। यह अध्याय साधक को शिव के उन गूढ़ रहस्यों से परिचित कराता है जो किसी ग्रंथ में नहीं मिलते, जो केवल अनुभूति से ही समझे जा सकते हैं। जैसे जैसे यह संवाद आगे बढ़ता है, भगवान शिव उन्हें यह भी बताते हैं कि संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव उसी एक परम स्रोत से उत्पन्न होता है और अंततः वहीं विलीन होता है। उनके अनुसार आत्मा का उद्देश्य है उस मूल स्रोत को पहचानना, और यह पहचान केवल मौन, साधना और करुणा के मार्ग से संभव है। इस कथा में वह प्रसंग भी आता है जब भगवान शिव स्वयं को सत्य, ज्ञान और अनंत कहते हैं। सत्य का अर्थ जो कभी बदलता नहीं, ज्ञान का अर्थ जो प्रकाश देता है, और अनंत वह जो किसी सीमा में नहीं बंधता। इस अंश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिव किसी रूप में सीमित नहीं, वह अर्धनारीश्वर हैं, क्योंकि वह पुरुष और प्रकृति दोनों के संतुलन है। वह नटराज हैं, क्योंकि वह ब्रह्मांड के नर्तन का केंद्र है, और वह रुद्र हैं, क्योंकि वह अहंकार के संहारक हैं। जब यह ज्ञान ब्रह्मा और विष्णु को प्राप्त होता है तो वे शिव से कहते हैं, हे देवों के देव, अब हम जान गए हैं कि आप ही वह तत्व हैं जिससे हम बने हैं और जिसमें एक दिन हम समा जाएंगे। आपकी आराधना करना केवल एक कर्म नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। तब शिव अंत में एक वाक्य कहते हैं जो इस पूरे अध्याय का सार है, जो मुझे बाहर खोजेगा वह मुझे रूप में पाएगा, पर जो मुझे भीतर खोजेगा वह मुझे स्वरूप में पाएगा, और मैं स्वरूप से भी परे हूँ। इस रहस्य से यह अध्याय समाप्त होता है, और पाठक या श्रोता जब इसे सुनता है तो उसके भीतर भी एक कंपन उत्पन्न होता है, एक नाद गूंजता है जो कहता है, शिव केवल एक नाम नहीं, वह अवस्था है जहाँ प्रश्न समाप्त हो जाते हैं और केवल अनुभव शेष रहता है। यही इस अध्याय का सार है, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा, जो केवल भक्ति नहीं, साक्षात्कार है, और शिव उस साक्षात्कार के प्रतीक हैं। जय शिव शंकर। इस सावन श्रृंखला में हम संपूर्ण शिवपुराण को ऐसे ही छोटे छोटे अध्याय में आपके सामने प्रतिदिन प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो और ऐसे ही आगे के अध्यायों को जानने में आपकी रुचि हो, तो हमारे चैनल युज्ञान को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं
आपसे इस सावन श्रृंखला के अगले अध्याय में। नमः शिवाय। हर हर महादेव।